वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है कि एम्प्लॉय यूटिलिटी के मेन्यू में जो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट का फ्लो है वो किस तरह वर्क करता है। बेसिकली मेंटेनेंस रिक्वेस्ट का फ्लो कुछ इस तरह है कि मेंटेनेंस रिक्वेस्ट के अंदर आपके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के ब्रांच एडमिन जो हैं कोई भी मेंटेनेंस वर्क करवाना होता है किसी भी किस्म का, तो वो एक अमाउंट या लोन या बजट अप्रूव करवाते हैं। तो उस बजट का जो फ्लो है उसको हमने देखना है कि वो हमारे क्लॉटेक्स के HR360 पोर्टल में किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपने एम्प्लॉय यूटिलिटी पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा सबमिट मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। अच्छा, ये ऑप्शन जो अवेलेबल है वो जस्ट एडमिन और सुपर एडमिन के पास अवेलेबल है, क्योंकि आप हर ब्रांच का एक एडमिन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय जो है वो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। आपका जो एडमिन होगा वो ये आपके रिक्वेस्ट को सबमिट करेगा और सुपर एडमिन जो हम आपको देते हैं उस सुपर एडमिन के थ्रू आप उनको अप्रूव करते हैं। तो लेट्स से कि आप अगर एडमिन से लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा सबमिट मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास इनपुट, और आप इनको फिल करके मेंटेनेंस रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो आपने ब्रांच सेलेक्ट करी कराची और आप किस डिपार्टमेंट के लिए मेंटेनेंस रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। लेट्स से कि हमें चाहिए HR एडमिन ID। अमाउंट हमें चाहिए यहाँ पर 10,000 और डिटेल्स हमारे पास इस तरीके से हैं कुछ। आपने रिक्वेस्ट को सबमिट करा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सुपर एडमिन के पास ये दोनों ऑप्शन होते हैं, व्यू ऑल मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, जिसमें तमाम एडमिन ने जितनी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट सबमिट करी है वो सबको व्यू कर सकता है। लेकिन जब आप एडमिन से लॉगिन करते हैं तो आपके पास व्यू ऑल मेंटेनेंस रिक्वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप एडमिन हैं तो आप व्यू माई मेंटेनेंस रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैंने देखना है कि मेरी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट कौन कौन सी हैं जो मैंने सबमिट करी हैं, तो मैं इस मेन्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आके मैं डेट का फिल्टर अप्लाई करूँगा। सर्च के बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितनी भी मेरी रिक्वेस्ट हो वो सब यहाँ पर आ जाए। इस रिक्वेस्ट में कुछ डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप देखें कि एम्प्लॉय के किस ब्रांच का था, डिपार्टमेंट क्या था, आपने अमाउंट कितनी रिक्वेस्ट करी थी, अप्रूव हुई है या नहीं हुई, और आपने कब सबमिट करी थी, उसका करंटली स्टेटस क्या है। ये एडिट का बटन है आपके पास या कोई डिलीट का बटन है, और ये आपने अगर व्यू करनी है। इसके अलावा रिमार्क्स एडमिन देता है जब वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। आपने जो भी डिटेल्स सबमिट करते हुए डाली थी वो यहाँ पर भी होती हैं। और अगर एडमिन चाह रहा है सुपर एडमिन आपका जो आपके अप्रूव करता है अमाउंट को कि वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करे, तो आपके पास कंप्लीट यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी होती है, जिसको हम आगे आके मजीद देख लेते हैं। आप चाहें तो आप एडमिन एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 10,000 नहीं, हमें 8,000 चाहिए अमाउंट, हमने सबमिट कर दिया। जैसे बैक करेंगे, मेन्यू पे जाएंगे, ब्रांच का फिल्टर अप्लाई करेंगे, और ये हमारी अमाउंट यहाँ पर 8,000। आप व्यू करना चाह रहे हैं कि करंटली स्टेटस क्या है, तो आपकी कोई ट्रांजैक्शंस परफॉर्म नहीं हुई है। जैसे ही परफॉर्म होंगे आपको यहाँ रिकॉर्ड दिख जाएगा। तो अभी हम चलते हैं व्यू ऑल मेंटेनेंस रिक्वेस्ट पे। सुपर एडमिन जब एडमिन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देगा तो आगे फ्लो किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर भी सुपर एडमिन ने डेट का फिल्टर लगाना है ताकि रिकॉर्ड जल्दी सर्च हो जाए। और फॉर एग्जांपल हम ये 8,000 वाली रिक्वेस्ट को आगे लेके चलते हैं। इसमें आपने डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हैं आप, जिसमें आपके पास डिफरेंट ट्रांजेक्शन होती हैं इसकी, वो हम मुख्तलिफ परफॉर्म करके देन करेंगे। आपने व्यू पे सुपर एडमिन क्लिक करता है और यहाँ से इसका स्टेटस एक्सेप्टेड मार्क करता है। अप्रूव अमाउंट फॉर एग्जांपल 7,000 कर रहे हैं वो, और अभी करंटली जो पे कर रहे हैं वो 5,000। रिमार्क्स देंगे, आपने सबमिट पे क्लिक करा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपने जो पहली ट्रांजैक्शन करी है कि टोटल अमाउंट कितनी थी, आपने पेड कितनी करी है, अभी रिमेनिंग पीछे 2,000 है, हम मजीद पे कर दें। अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम पे कर दिया तो अब आप बार बार अपनी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट का स्टेटस चेंज नहीं कर सकते, आप आगे वहीं से फ्लो कंटिन्यू करते हैं। तो एडमिन लेट से अब जो रिमेनिंग 2,000 अमाउंट थी वो भी वो सबमिट करना चाह रहे हैं, उन्होंने सबमिट करी। यहाँ पर आपके पास टोटल रिकॉर्ड आ गया, 7,000 थी, पेड आपने 2,000 कर दिए, रिमेनिंग आपके पीछे कोई भी नहीं है। ये आपकी डेट आ रही है ट्रांजेक्शन की। और कोई ट्रांजैक्शन अगर आपसे गलती से परफॉर्म हो गई है तो आप उसे डिलीट भी मार्क कर सकते हैं।
इसी तरीके से पेइंग अमाउंट अब हमारे पास रिमेनिंग है, तो अगर हम एडमिन गलती से कोई अमाउंट पे भी कर देता है तो वो यहाँ पर ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट की जो रिमेनिंग है वो कुछ भी नहीं है। अब हम बैक करते हैं और हम एडमिन के फ्लो में जाते हैं व्यू माय मेंटेनेंस रिक्वेस्ट के अंदर। सर्च के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो मैंने जो रिक्वेस्ट सबमिट करी थी एडमिन ने वो यहाँ पर एक्सेप्टेड मार्क हो गई है। इसकी हम डिटेल्स देख लेते हैं कि हमें सुपर एडमिन ने ये रिमार्क्स दिए, हमने ये डिटेल्स उसको भेजी थी और ये हमारी 2 ट्रांजैक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुई। अगर आप व्यू के बटन पर क्लिक करें तो एडमिन अब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, जस्ट वो यहाँ पर इसकी डिटेल्स को व्यू कर सकता है। तो उसने अमाउंट आस्क कितनी थी, अप्रूव कितनी हुई, टोटल पे कितनी हो गए, रिमेनिंग 0 है। इसी तरीके से अगर आप उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहें किसी पर्टिकुलर मेंटेनेंस रिक्वेस्ट की तो सुपर एडमिन व्यू ऑल मेंटेनेंस रिक्वेस्ट के पेज के अंदर आता है, वहाँ से डेट और डिपार्टमेंट का फिल्टर लगाता है। जैसे हम इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और रिपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देता है। ये आपके पास एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप इसे व्यू करें तो कुछ इस तरीके की व्यू होगी कि जिस एडमिन की, जिस एम्प्लॉय की थी आपकी, उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स, रिमार्क्स क्या आते हैं और ये आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के साथ डिटेल्स जो भी आपकी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर अपने मेन्यू को डिस्कवर करेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं और आप किस तरीके से कौन से ऑप्शन को एंड टू एंड यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।